दोस्तों एसएससी के प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो लगभग एसएससी के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। तो क्रय मूल्य का 8/5 गुना, तो एक तरफ आप क्रय मूल्य लिख लीजिए और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का 8/5, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं ना कि ये क्रय मूल्य जो है नीचे वाला होता है और विक्रय मूल्य ऊपर वाला होता है। तो विक्रय मूल्य 8 है, क्रय मूल्य 5 है। तो इसमें देखिए 5 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। 8 - 5 करेंगे 3 ज़्यादा है। तो लाभ प्रतिशत, लाभ क्रय मूल्य के ऊपर लिया जाता है तो 3/5 और गुणे 100। 5 क्रय मूल्य है, 5 क्रय मूल्य पर 3 लाभ हो रहा है तो 3/5 गुणे 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 60%। डी आंसर हो जाएगा। यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 95% हो तो उसके आधार पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। यह एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो विक्रय मूल्य का 95% लागत मूल्य मतलब वही हुआ क्रय मूल्य हमारा, ठीक है। तो यह क्रय मूल्य ही है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 95%। क्वेश्चन में हम जो है 100 विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य में उसको मानते हैं जिससे हम आसानी से कर सकें। तो विक्रय मूल्य पे 95% दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य को 100 मान लेंगे और क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 95। अब देखिए ये 5 ज़्यादा है तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। तो 5/95 गुणे 100 करेंगे तो ये 5 से कट जाएगा 19 और 19 से काटेंगे ये तो 5 दशमलव कुछ आएगा, तो 5.2 और समथिंग आएगा। तो आपका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% लाभ कमाना चाहता है। उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर वस्तुओं का मूल्य अंकित करना चाहिए। तो देखिए क्रय मूल्य से क्रय मूल्य हो गया और यह अंकित मूल्य हो गया और लास्ट में आ जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए क्रय मूल्य को हम अगर 100 मानते हैं तो 20% का लाभ कमाना चाहता है वो फाइनल, तो हमारा 120 में वह बिक्री करेगा लास्ट में जो है, ठीक है। और उसके बाद जो है अंकित मूल्य, यह 120 कैसे मिलेगा कस्टमर को, जब वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देगा। 10% की छूट, ठीक है, 10% की छूट। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह 120 रुपये जो है 10% छूट के बाद है तो 90% है ये। तो 120 जो है अगर 90% है तो हम 100% निकालेंगे 90 से भाग देकर तो हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 120/90 गुणे 100, तो यह भाग दे देंगे और 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, तो यह आ जाएगा 400/3, तो यह आ जाएगा 133.33, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू आ गई 133.33। अब यह पूछा है कि कितने प्रतिशत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर वस्तु का मूल्य अंकित करना चाहिए, कितने प्रतिशत। तो 100 से यह कितना प्रतिशत अधिक है, तो 133.33 माइनस 100/100 और गुणे 100, तो यह प्रतिशत निकल जाएगा हमारा। तो यह आ जाएगा 33.33%, ठीक है। तो इसको हम ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में अच्छा ये ऑप्शन ये है तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ऑप्शन बी यही तो है, 33 सही 1/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए। उसने उसे 1680 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो यह जो इतने में खरीदा यह क्रय मूल्य हो गया और मरम्मत भी कराया 200 रुपये का, तो ये इसमें जो है जुड़ जाएगा ये मरम्मत वाला 200 रुपये। तो टोटल उसका आ जाएगा क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य आ जाएगा उसका 1200 + 200 और उस पर जो है वो 1680 में विक्री कर देता है। तो 1600 विक्रय मूल्य 1680, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 1400 पे 280 रुपये वो एक्स्ट्रा रख के बेचता है। तो 280/1400 गुणे 100 करेंगे हम तो ये आ जाएगा आपका 14 दूना 28, 20, तो ये 20% जो है आंसर आ जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। निकिता ने 30 किलोग्राम गेहूं
50 रुपये प्रति किलो, 9.5 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 40 किलोग्राम गेहूँ 8.5 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदा और उन्हें मिला दिया। मिश्रण को उसने 8 रुपये 90 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा। सौदे में उसे लाभ या हानि कितनी रही? अच्छा, ऑप्शन देखिए, इसमें रुपए में दिया हुआ ऑप्शन, तो हमको जो है 1 बाई 1 जो है पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 30 किलोग्राम गेहूँ, पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो 30 किलोग्राम गेहूँ 9.5, इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी तो आप जल्दी कर लेंगे। 40 किलोग्राम गुणे 8.5, ठीक है। तो अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करना, ध्यान से देखिएगा। इसको जो है हम लगभग 10 मान लेंगे और इसको लगभग 9 मान लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 30 का अगर 10 में गुणा करते हैं तो 300 रुपये आता है। तो चलिए मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, आप इसको ऐसे मान सकते हैं, इसको ऐसे मान लीजिए और इसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ जिससे कि आसानी रहेगी। 40 गुणे 9, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। तो यह देखिए 30 का 10 में गुणा करेंगे 300 और 30 को अगर 50 पैसे से गुणा करेंगे, 50 पैसे का अगर 30 वो रहेगा सिक्का तो कितना आएगा? 15 रुपये आएगा। तो 30 का 10 में गुणा करेंगे 300 और 30 का गुणा करेंगे 50 में 10.50 में तो 15 रुपये। 300 में से 15 जाएगा तो कितना होगा? 285। और इस तरीके से 40 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 चौका 36, 360 रुपये आ गया, 360। और अगर 40 का आधा करेंगे हम, 50 पैसा है ना, आधा करेंगे 20 तो -20, तो ये आ जाएगा आपका 340। तो 360 - 20 340। अब जोड़ लेंगे 3 और 2, 3 और 2 5 होता है, 8 4 12, 5 1 625 आ जाएगा टोटल आंसर। अरे सॉरी, क्रय मूल्य आ जाएगा टोटल इतना। और विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य को भी अलग अलग निकाल लेते हैं। मिश्रण को उसने 8.90 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा है, तो मिश्रण कितना होगा? 30 और 40, ठीक है, 40 और 30 70, तो 70 गुणे 8.90। तो इसको आप जो है ऐसे न करके ऐसे कर लीजिएगा 0.10, ठीक है, ऐसे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अब देखिए 70 का 90 में गुणा करेंगे 9 7 90 9 54 9 7 63 630, तो 630 माइनस और 70 को 0.10 में गुणा करेंगे तो 7 रुपये आएगा। तो 630 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा? 623। अब देखिए 623 में बिक्री कर रहा है, वो बिक्री कर रहा है 623 में और मिला है आपको 625 में, तो 2 रुपये का नुकसान हो रहा है ना। तो यहाँ पे 2 रुपये की हानि, कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक पहला ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से सीखे होंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।